की सियासत में कायम रहेगी बाहुबलियों की धमकी। चुनाव से पहले अब अतीक अहमद का नाम आया सुर्खियों में। अतीक अहमद के पूरे परिवार ने थाम लिया ओवैसी का हाथ। AIMIM की टिकट पर चुनाव लड़ेगी अतीक की बेगम। अब सपा के साथ समझौते को भी तैयार दिख रहे ओवैसी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी पत्नी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हो गए हैं। लखनऊ में ओवैसी की मौजूदगी में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अपनी और अतीक की ओर से पार्टी की सदस्यता ले ली है। जब बाहुबली नेता को शामिल करने की बात उठी तो ओवैसी ने करारा जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद पर अभी मुकदमे चल रहे हैं, किसी भी मामले में दोष साबित नहीं हुआ। ADR की रिपोर्ट बताती है भाजपा में सर्वाधिक विधायकों और सांसदों पर आपराधिक मुकदमे हैं। ओवैसी ने कहा कि अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जाते हैं तो उन्हें बाहुबली कहा जाता है, लेकिन जब बात संगीत सोम सुरेश राणा की होती है तो वह नेता हो जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी अतीक और उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाकर विधायक बनवाएगी। ओवैसी सदस्यता कार्यक्रम के बाद अयोध्या भी पहुंचेंगे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए सपा के साथ गठबंधन की इच्छा भी जता दी है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए अन्य सियासी पार्टियों से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा हैं। अभी इंटरवल हुआ है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो वह तो डूबता जहाज है। जहां सपा अगर चाहे तो हम उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। बसपा से भी हमें कोई परहेज नहीं। दूसरी ओर ओवैसी के अयोध्या जाने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि अयोध्या आने से ओवैसी का कल्याण होगा, फिर उन्हें सद्बुद्धि आएगी और फिर वो बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि अच्छी बात है कि ओवैसी अयोध्या गए हैं। भगवान श्री राम ने उन्हें सद्बुद्धि दी है। राम के चरणों में गए हैं। राम के चरणों में जो जाता है उसका ही कल्याण हो जाता है। मेरी उनको शुभकामनाएं। यूपी में जनाधार तलाश रहे ओवैसी के सियासी पार उनको लेकर भाजपा की ओर से की जा रही बयानबाजी चुनावी दौर में क्या गोल खिलाती है, ये देखना दिलचस्प होगा।